पाइथागोरस, इस नाम को मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स बखूबी जानते हैं। पाइथागोरस का जो जन्म हुआ था वो ग्रीस के निकट एजियन सागर के मध्य सामोस नामक द्वीप में हुआ था। इनका प्रारंभिक जीवन मिस्र में बीता। मिस्र में इनका प्रारंभिक जीवन बीता था। वहाँ पे इन्होंने विज्ञान और गणित का अध्ययन किया था। इसके बाद इन्होंने इराक, ईरान और भारत की यात्राएं भी की थी और उसके बाद ये दक्षिण इटली के क्रोटोना शहर में बसे और वहाँ पे इन्होंने गणित और दर्शन शास्त्र मतलब मैथमेटिक्स और फिलॉसफी पे व्याख्यान देना शुरू किए। इनके व्याख्यान इतने प्रभावशाली होते थे कि जो इनके सुनने वाले थे उनका एक स्वतंत्र संगठन तैयार हो गया था और बाद में उसको पाइथागोरस स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। उसके कुछ अपने नियम भी होते थे, तमाम नियम होते थे और उसमें यह भी था कि कोई भी इस स्कूल में कोई भी खोज होगी तो वो पाइथागोरस के नाम पे ही जानी जाएगी। तो तमाम इनके शिष्य भी थे। अब इसमें ये पता नहीं चलता कि कितनी चीज़ें पाइथागोरस ने खोजी हैं, कौन उनके शिष्यों ने खोजी हैं। तो उसमें जो था, जब स्कूल में एक यूक्लिड और जो ज्यामिति पढ़ाई जाती है, ज्यामिति, तो आजकल की ज्यामिति जो है, ज्योमेट्री है, वो यूक्लिड के एलिमेंट्स पे आधारित है। यूक्लिड की एक बुक थी एलिमेंट्स, उस पे आधारित है आजकल की ज्योमेट्री। और उसका जो 47वां प्रमेय है, 47th थ्योरम, वो जो है पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। और सब बच्चे जानते हैं वो क्या होता है, हर एक के जवान पे है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये सब जानते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो ये, और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है, तो यज्ञ की जो वेदी बनाई जाती थी हमारी, वो इसी ज्योमेट्री के आधार पे बनाई जाती थी। क्योंकि ज्योमेट्रिकल शेप अगर ठीक से नहीं दिया गया तो कहा जाता था उस यज्ञ का फल हमको नहीं मिलेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बनाई जाती थी। और ये जो ज्योमेट्री है, जिस तरह की यज्ञ की वेदी बनाने वाली, इसका वर्णन शल्वसूत्र में मिलता है, जो एक ग्रंथ है भारत में, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है उसमें, और उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम का वर्णन है। इससे सिद्ध होता है कि पाइथागोरस भारत में आया था और उसने यहाँ पे सीखा बहुत, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अपनी दी उन्होंने। तो पाइथागोरस का जो नाम है बड़ा फेमस है, उसने मैथमेटिक्स को बहुत कुछ दिया है, कई कई विधाएं उसने दी हैं। तो पाइथागोरस के बारे में आज मैंने आपको ये सब बातें बताई जो बहुत ही रोचक है, इसको समझिए। थैंक यू वेरी मच।